चंगाई दाता है सबका। प्रभु सबकी चंगाई चाहता है, चाहे आप कोई भी हो, आप किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं, चाहे आप किसी भी बात में दिलचस्पी लेते हैं ये और वो। मैं आपसे कहता हूँ, यीशु आपके लिए ही मरा, यीशु ने आपके लिए चंगाई दी है और आज कोई भी विश्वास से आकर यीशु से चंगाई पा सकता है। By the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. Everyone, let's just sing that. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, every overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone सैम पी चलुदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरे साथ मत्ती के सुसमाचार में दिलचस्प कहानी निकाले। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 कि कैसे केवल विश्वास ही लोगों को चंगाई के योग्य बनाता है, बाकी और कुछ नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, केवल विश्वास। अध्याय 15 वचन 21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। कनानी स्त्री निकलकर और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। अब ध्यान दे कि वो कनानी स्त्री थी, कनान से थी। अब वो यहूदी स्त्री नहीं थी, वो कनानी स्त्री थी। अब यहूदी लोगों में बहुत गलत तरह की धारणा थी उनके बारे में जो यहूदी नहीं थे। किसी तरह से उनकी आस्था में कई साल से उन्होंने यहूदियों के लिए कठोर कर दिया, गैर यहूदियों के लिए, और वो खुद को पृथ्वी पर परमेश्वर के एकमात्र लोगों के रूप में देखते थे। एक तरह से ये सच था, वो परमेश्वर को जानते थे, उन्हें 10 आज्ञाएं दी गई थी, इनके भविष्यवक्ता थे, प्रभु इनसे बातें कर रहा था और उन्हें विशेष तरह से आशीष दे रहा था और ये सब। लेकिन इसने क्या किया, उन्होंने बाकी लोगों की ओर देखकर कहा कि बाकी सारे लोगों के पास प्रभु के पास आकर कुछ पाने का अधिकार नहीं है।
यानी जब भी कोई प्रभु के पास आना चाहते थे, इज़राइल के प्रभु के पास, तो पुराने नियम में भी वो आकर जुड़ सकते थे। देखिए, लेकिन वो ऐसे ऐसे लोगों को नीचा देखते थे, वो ऐसे लोगों को दया से स्वीकार नहीं करते थे और अन्य जाति को नहीं देखते थे। वो उन्हें बेकार लोगों जैसे देखते थे और ऐसे कुछ लोग यीशु के पास चंगाई के लिए आए। केवल इस संदर्भ से आप इस कहानी को समझेंगे। ये स्त्री यीशु के पास आकर कहती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत परेशान करता है, पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। यहां पर आप अलग तरह के यीशु को देखते हैं। इसने बहुत से लोगों को परेशान किया है कई साल में। वो कहते हैं प्रभु भला है, आप कहते हैं यीशु भला है, लेकिन इस यीशु को देखिए जिसका आप प्रचार करते हैं। भाई, ये स्त्री आकर पुकारती है, बेटी की मदद के लिए कहती है। यीशु ने एक शब्द भी नहीं कहा, उससे उत्तर नहीं दिया। देखिए, बहुत दयालु नहीं है वो। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। चेले सलाह दे रहे हैं कि इसे भेज दे। वो सब यहूदी थे, सभी 12 चेले। उन्होंने आकर कहा, इसे भेज दे। ये इन सारी आशीषों के लिए नहीं है, चंगाई के लिए नहीं है। चंगाई हमारे लिए है। ये क्यों मांगती है? इसे भेज दे। उन्होंने नहीं कहा कि चंगाई देकर भेज। उन्होंने ये सही काम करना था, लेकिन उन्होंने कहा भेज दे। अब इसे सुनिए। उसने कहा, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अब वो ऐसे दिखाता है कि वो चेलों के साथ ही है। ऐसे दिखाता मतलब वो कहता है कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के लिए नहीं भेजा गया हूं। मैं इज़राइलियों के लिए आया हूं। मैं केवल इज़राइलियों को चंगाई दूंगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। चंगाई तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल इज़राइल के घराने के लिए आया हूं। चेलों ने शायद खुद के कंधों पर थपथपाया होगा और कहा होगा, खैर, प्रभु की स्तुति, प्रभु हमारे लिए है। वो केवल हमारे लिए आया। चंगाई केवल हमारे लिए है। हर अच्छी चीज हमारे लिए है। देखिए, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। अब वो बहुत दूर चला गया। वो उसे कुत्ता कहता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु ये कह रहा है? जब भी आप ऐसा वचन पढ़ते हैं तो इस तरह परेशान ना हो, क्योंकि यीशु ऐसा नहीं है। पूरी बाइबल में देखिए, ठीक है? वह ऐसी बातें क्यों करता है? देखिए, कई बार यीशु ने काम किया किसी खास तरीके से कि कुछ बातें अपने चेलों को सिखाए। जानबूझकर उसने काम किया इस तरह से कि अपने चेलों को कुछ सिखाएं। देखिए, जब उसने आकर अपनी बेटी के लिए मदद मांगी, तुरंत ही चेलों ने कहा कि इसे भेज दे, और यीशु ने कहा, खैर, मैं इसमें विश्वास देखता हूं। और वो अपने दिल में कह रहा था कि मैंने इसमें विश्वास देखा है, और ये लोग कहते इसे घर भेज दे। ये इस अन्य जाति स्त्री के बारे में अपना मन कठोर रखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जान ले कि विश्वास किसके बारे में है। मैं चाहता हूं ये जान ले कि इनके पास ये विश्वास नहीं जो स्त्री के पास है। मैं चाहता हूं कि ये जान ले कि प्रभु के लिए वंश जरूरी नहीं है, विश्वास जरूरी है। मैं चाहता हूं कि ये जान ले कि प्रभु के लिए केवल विश्वास चाहिए। प्रभु की आशीष केवल इब्राहिम की संतान के लिए नहीं थी। इब्राहिम तो केवल सैंपल के रूप में चुना गया इतिहास के एक समय में, कि प्रभु उन्हें एक देश के रूप में अलग करके उन्हें आशीष दे सके, अलग तरह से कि बाकी संसार को दिखा सके और उन्हें खुद की ओर आकर्षित करे। उन्हें दूर करने के लिए नहीं, उन्हें बुलाने के लिए। इसलिए यह कहता है कि यीशु क्रूस पर लटका, जैसे लिखा है, श्रापित है वो जो लकड़ी पर लटकाया जाता है। उसने हमारा श्राप उठाया और क्रूस पर लटका कि इब्राहिम की आशीषें अन्य जाति पर आ जाए। यानी परमेश्वर अन्य जाति को दूर नहीं करना चाहता, प्रभु अन्य जाति को जोड़ना चाहता है। उसने इब्राहिम और उसकी संतान को इसलिए आशीष दी कि बाकी दुनिया देखकर कहे, उनके परमेश्वर को देखो, वो जीवित प्रभु है। वो उन्हें बचा रहा है, उनका प्रयोजन करता है, देखभाल करता है, आशीष दे रहा है। वो जीवित प्रभु है। मैं जाकर उस पर विश्वास करूंगा। इसलिए उसने उन्हें आशीष दी, उन्हें निकालने के लिए नहीं, लेकिन जोड़ने के लिए। देखिए, कई बार यहूदी इसे नहीं समझे। अब वो चाहता था कि उसके चेले ये पाठ सीख जाएं कि कई बार इनके पास विश्वास नहीं होता है, लेकिन अन्य जातियों के पास में होता है कि वो जो भी चाहे वो परमेश्वर से पा सकते हैं। तो वो कहता है कि ये बच्चों की रोटी है और वो कुत्तों को नहीं दे सकता है। अब यहूदी लोगों में देखिए, वो अन्य जातियों को कुत्ता कहते थे अपने तरीके से। वो उन्हें ऊंचा नहीं समझते थे। जब आप किसी को कुत्ता कहते हैं तो वो शांत नहीं रहेंगे, उनके भी मुंह हैं। देखिए, आप किसी को कुत्ता कहने की कोशिश करें तो धन्यवाद देकर घर नहीं जाएंगे।
जानते हैं? तो अन्य जाति मुड़कर इन्हें सूअर कहती थी। देखिए, ये यहूदी और अन्य अन्य जाति के बीच में बहुत समय से चलने वाला युद्ध था। यहूदी उन्हें कुत्ता कहते और अन्य जाति उन्हें सूअर कहती। तो ये सामान्य बात थी। तो यीशु कहता है, तुम कुत्तों के वर्ग के हो, तो मैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दे सकता। और यदि उस स्त्री में विश्वास नहीं होता तो मुड़कर कहती कि हाँ, तुम लोग तो सूअर हो। लेकिन उसने ये नहीं किया। उसके दिल में विश्वास था। उसका विश्वास था कि जो परमेश्वर देता है उसे ले ले। वो इन बातों से भटकने वाली नहीं थी। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज से गिरते हैं। अब यीशु इस पूरे समय में उससे ये कहलवाने के लिए काम कर रहा था। वो जानता था कि उसके दिल में क्या है, और वो जानबूझकर ये सब कह रहा था, उकसा रहा था कि वो अपना विश्वास कहे और अपना विश्वास प्रकट करे और इन सारे चेलों को शर्मिंदा करे कि वो समझ जाएं और देखे, उसके विश्वास के लिए जलन रखे और खुद उस तरह का विश्वास रखें। इसलिए वो उसे उकसा रहा था कि ये कहे। और जब उसने कहा, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज से गिरते हैं, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री। देखिए, वो इसकी राह देख रहा था। कहा, ओ, मैंने तुम्हें सही जगह पर लाया है, तुमने सही बात कही है। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। देखिए, उसका उद्देश्य नहीं था कि उसे कुत्ता कहे। यीशु कठोर नहीं है। वो चाहता था कि वो अपना विश्वास दिखाएं। वो इन लोगों को दिखाना चाहता था और उन्हें शर्मिंदा करना चाहता था कि ये परमेश्वर की ओर से ज्यादा पा सकती है, जो भी वो पाते उससे बढ़कर। उसने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसी ही हो। ओ, मुझे शब्द पसंद है। विश्वास आपको वो दे सकता है जो भी आप चाहते हैं। हेलो। कुछ लोग कहते हैं विश्वास कि ये बात क्या है जिसका सैम चेलोदुराई प्रचार करते हैं। क्या ये असली है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या डर असली है? डर तो विश्वास का उल्टा है। क्या डर आपको अपाहिज करता है? क्या डर के कारण आपको पसीना आता है? हाँ? डर आपको क्या करता है? मैं आपसे कहता हूं कि विश्वास डर से ज्यादा असली है। डर आप पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जरा कल्पना करें विश्वास आप पर क्या प्रभाव डालेगा। विश्वास का छोटा डोज आपके जीवन में क्या करेगा, आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा में। जरा कल्पना करें विश्वास आपके लिए क्या करेगा। मेरे दोस्तों, विश्वास असली है। तो स्त्री ने अपनी चंगाई विश्वास से पाई। यानी प्लीज इसे समझ ले कि प्रभु चंगाई दाता है सबका। प्रभु सबकी चंगाई चाहता है, चाहे आप कोई भी हो, आप किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं, चाहे आप किसी भी बात में दिलचस्पी लेते हैं ये और वो। मैं आपसे कहता हूं, यीशु आपके लिए ही मरा। यीशु ने आपके लिए चंगाई दी है और आज कोई भी विश्वास से आकर यीशु से चंगाई पा सकता है, क्योंकि यह हर एक मनुष्य के लिए दी गई है। हर एक मनुष्य के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए। बाइबल कहती कि उसकी बेटी उसी पल चंगी हो गई। आमीन। ठीक है, यानी संसार के लिए चंगाई है। ये एक स्तर है। आप यीशु के नाम में जाएं, चंगाई की घोषणा करें और बीमारों पर हाथ रखें और यीशु के नाम में लोगों को चंगे होने की आज्ञा दें और वो चंगे हो जाएंगे, बाइबल कहती है। दूसरी बात, शारीरिक मनसा के विश्वासी के लिए चंगाई। अब ऐसे विश्वासी हैं, देखिए सभी विश्वासी एक स्तर पर नहीं होते हैं, अलग अलग स्तर पर होते हैं। देखिए, हर कोई बहुत आत्मिक नहीं है। कुछ अभी आए हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो कुछ किसी स्तर पर हैं। अब प्रभु ने उन लोगों के लिए प्रयोजन किया है। प्रभु नहीं कहता कि तुम परिपक्व हो जाओ तभी तुम प्राप्त कर सकोगे। प्रभु ने कहा किसी भी स्तर पर तुम हो, तुम पा सकते हो। वो आपके विश्वास के काम में आपकी मदद करना चाहता है। अब मेरे साथ निकाले याकूब अध्याय 5। मैं दिखाऊंगा कि कैसे चंगाई लोगों के लिए उपलब्ध है जो नए विश्वासी हैं, अब तक नहीं बढ़े हैं, अभी भी शारीरिक हैं, अभी भी परमेश्वर की चीजों के बारे में समझ नहीं रखते हैं। वचन 14, याकूब अध्याय 5 वचन 14 और 15। यदि तुम में कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उसके लिए प्रार्थना करे। अब इससे लेकर ऐसा ना करे कि हर छोटे सिर दर्द और पेट दर्द के लिए पास्टर को बुलाना शुरू करे। ये ऐसा नहीं कहता है। देखिए, आपको बाइबल समझनी होगी कि ये क्या कहती है। लोग कहते हैं यदि तुम में रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए।
ठीक है, इसे पढ़ने के पहले वचन 13 पढ़ लेते। ये कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। आपको सबसे पहले यही तो करना है। तो ये क्या कहता है जब कहता है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए? प्राचीन यानी पास्टर्स। क्यों? क्योंकि यहां एक आदमी है जो परेशान है, अपनी चंगाई नहीं पा सकता है, वो कमजोर व्यक्ति है। शायद हो सकता है कि इसने प्रभु के वचन में ज्यादा नहीं सीखा है, शायद विश्वास में मजबूत नहीं है, शायद इसकी बीमारी ज्यादा और इसकी समस्या इससे बहुत बड़ी है, और ये सही नहीं सोच सकता है, और ये खड़े होकर विश्वास नहीं कर सकता कि प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके ले विश्वास में खड़े होकर चंगाई पाए। तो प्रभु ने प्रयोजन किया है, वो कहता है कि चर्च के प्राचीनों को बुलाए। क्यों? कि वो आकर मदद करें। पिछले हफ्ते मैं एक जगह पर था, मैं एक परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहा था। मुझसे निवेदन किया गया कि मैं आकर उनकी मदद करूं, और मैं वहां पर गया और मैंने देखा कि वो बहन जो विश्वासी थी, वो पूरी तरह से बेकार परिस्थिति में थी। वो अपने जीवन में बहुत कमजोरी की जगह पर थी। मैंने उससे प्रभु वचन की सच्चाई बताई, मैंने प्रभु के वचन से सिखाया, और वो मेरी ओर देखकर कहने लगी, आप जो कह रहे हैं मैं समझती हूं पास्टर सैम, लेकिन आप मुझे जो करने के लिए कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती हूं। ऐसा कुछ है जो मुझे कमजोर कर रहा है। मैं निर्णय नहीं ले सकती हूं, आप जो करने के लिए कह रहे हैं वो नहीं कर पाती हूं। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, हम यहां इसीलिए हैं, हम यहां आपके विश्वास में मदद करने के लिए हैं। हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं। हम अपना विश्वास आपके साथ जोड़ेंगे, हम आपके जीवन की कमजोरी में मदद करेंगे। सेवका इसीलिए है, इसलिए हम यहाँ पर कई बार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभा खत्म होने के बाद में बहुत से लोग प्रार्थना करवाने आते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में ऐसी जगह पर है, ऐसे स्थान पर हैं, बहुत से तरीके से उन्हें मदद चाहिए। शायद समस्या उन्हें बहुत परेशान करती है, वो उससे निपट नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, उन्हें कुछ मदद चाहिए। इसलिए हम बैठकर उनसे बातें करते हैं, उनके मार्गों में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, अब इसे सुनिए। तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। कुछ लोग कहते हैं कि तेल में कुछ चंगाई की बातें होती हैं। यह पूरी तरह सच नहीं है। तेल में कोई चंगाई की चीज नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम तेल लेकर चंगे हो जाते। इसके बारे में इतनी विशेष बात तो यह है, प्राचीन आते हैं। प्राचीन वो लोग हैं जो वचन जानते हैं, और इसलिए जब वो आते हैं तो वो हमें ऐसा बल देते हैं जो उस विश्वासी को उस समय चाहिए। वो वचन के ज्ञान के साथ आते हैं, विश्वास में जो कमजोर स्थिति पर उसकी मदद के लिए तैयार हैं। और वो तेल से क्यों अभिषेक करते हैं? कुछ लोग मेरे पास आते हैं, प्रीस्ट इस तेल की बोतल के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं एक शहर में गया और मुझे याद है, अलग राज्य में, वहां सैकड़ों लोग तेल लेकर आए थे। उन्होंने जाकर तेल खरीदा। कोई आश्चर्य नहीं कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने जाकर नारियल तेल की बोतल खरीद ली और वो लाइन में आकर खड़े हो गए कि मैं तेल की बोतल के लिए प्रार्थना करूं। मैंने कहा, तेल की बोतल के लिए क्यों प्रार्थना करूं? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं तेल के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। वो मेरी और अजीब तरह से देखने लगे। ये कैसे अलग तरह के प्रचारक है, मेरे तेल के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हर प्रचारक तेल के लिए प्रार्थना करता है और उन्हें भेजता है। मैं तेल के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता। आप मुझे तेल दे और मैं आपके सिर पर उंडेलूंगा, और मैं आपके सिर पर उंडेल कर प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यह तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। बाइबल में कोई व्यक्ति भूल जाता है कि प्रभु उसमें रहता है, वो विश्वासी है, पवित्र आत्मा उसमें रहता है। बाइबल कहती है रोमियो 8:11 में, यदि वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया तुम में वास करता है तो तुम्हारे मरणहार शरीर को जीवित करेगा। हेलो, आपके अंदर जीवित करने वाली आत्मा रहती है जो आपके शरीर को जीवित करेगी। वो जो बल से इसे जीवित करेगी और आपको कमजोरी और बीमारी के समय में बल देगी, वो आपके अंदर रहती है। तो आपने चर्च के प्राचीनों को क्यों बुलाया? खैर, आप बहुत बीमार थे और नहीं जानते थे कि सही क्या है, गलत क्या है, और सब समस्या के बारे में कहते हैं तो आप डर गए, चिंता करे और संदेह करने लगे। और इसलिए पास्टर आते हैं और वो प्रभु का वचन लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि वो महान जीवित है और वो आप में रहता है। वो जीवित है और यीशु को उसने मुर्दों में से जिलाया है। यदि वो यीशु को मुर्दों में से जिला सकता है तो आपके शरीर को भी जीवित करेगा, बीमारी में भी आपको बल देगा। ठीक है, यानी तेल का अभिषेक ये किसी विधि का नहीं है, ये जानबूझकर है। ये विश्वासी को याद दिलाता है कि उसमें कौन रहता है। नाटकीय रूप में, ये भीतरी वास्तविकता का नाटकीय रूप है, अंदर में कुछ असली है, पवित्र आत्मा उसमें रहता है। अब प्रचारक को तेल लेकर उस पर उंडेलना होगा, क्योंकि विश्वासी ये विश्वास नहीं कर पाता कि पवित्र आत्मा उसमें है।
और वो उसे जीवित कर सकता। हेलो, ठीक है, यानी तेल में कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु के नाम में कुछ है जो तेल के साथ जाता है और कुछ होता है। तेल जिसे दर्शाता है पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ। ठीक है, हेलो, हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु के नाम में कुछ है जिससे हम हाथ रखते हैं। ठीक है, ठीक है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो क्षमा हो जाएंगे। इसी कारण पास्टर आते हैं। शायद कुछ रुकावट हो, कुछ पाप हो, रास्ते में खड़े हो और उसके कारण वो विश्वास में काम नहीं कर सकते हैं सही तरह से। यानी ये रुकावट हटाई जानी चाहिए कि प्रचारक आकर उसकी सेवा कर सके। यानी यहां एक उदाहरण है कि कैसे चंगाई पा सकते हैं वो विश्वासी जो शारीरिक हैं, ज्यादा आत्मिक नहीं हैं। अब अंत में तीसरे पॉइंट में आए। आपको ये जानना होगा, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। तीसरी बात है आत्मिक मनसा वाले विश्वासी के लिए चंगाई। अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं, इसे आज शुरू करके अगले हफ्ते भी देखेंगे, लेकिन बात तो यह है कि यह बहुत ही सुंदर बात है। आत्मिक मनसा वाले व्यक्ति के लिए चंगाई। आत्मिक मनसा वाला व्यक्ति क्या करता है, वो कैसे चंगाई पाता है? अब प्लीज इसे समझ ले। आत्मिक मनसा वाले व्यक्ति के लिए चंगाई सभा से सभा में जाकर सिर झुकाने से नहीं आती है, प्रार्थना के लिए। आत्मिक मनसा वाले व्यक्ति के लिए चंगाई ये इससे नहीं आती कि आप किसी पर आधारित हैं कि वो आपके लिए चंगाई लेकर आए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं शायद उनके पास वरदान है, वो मुझे चंगा करेंगे, ये भाई इसमें अच्छे हैं, शायद ये भाई मेरे लिए प्रार्थना करें। नहीं नहीं, आत्मिक मनसा के विश्वासी के लिए चंगाई आती है क्योंकि वो जानता है कि छुटकारे ने उसके लिए चंगाई दी है। चंगाई उसका जन्म का अधिकार है, चंगाई उसकी वाचा का अधिकार और सौभाग्य है, इसलिए चंगाई उसकी है। इसलिए ये खुद अपने लिए चंगाई लेता है, उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। वो चंगाई लेता है क्योंकि वो विश्वास करता है कि चंगाई उनकी है। अब आप इसे कहेंगे बाइबल में ये कहां है? मेरे साथ निकाले पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24। पहला पत्रस 2:24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जी, अब यह मुझे अपना मुद्दा स्पष्ट करना है। अब लोग कहते हैं किसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यहां पर काल पर ध्यान दे। बाइबल पर सबसे उत्तम किताब मैंने पढ़ी उस भाई की जिसने काल के बारे में लिखा है, बाइबल के भूतकाल। उसने मेरा मन खोल दिया। हम चंगे हो चुके हैं। अक्सर हम उसे अनदेखा करते हैं। आप चंगे हो चुके हैं, वो कहता है। यह विश्वासी है। विश्वासी किस जगह है? विश्वासी की जगह वो नहीं जहां वो चंगाई ढूंढ रहा है। विश्वासी की जगह यह नहीं कि वो प्रभु से चंगाई देगा। विश्वासी की जगह यह नहीं कि चंगाई आ रही है। विश्वासी की जगह है कि यदि मैं चंगा हो गया हूं तो मैं चंगा हूं। यह विश्वासी की जगह है। यह असली विश्वासी है। यह वो है जो वचन में मजबूत होता है। यह वो है जो प्रभु के विचार सोचता है। यह वो है जो प्रभु वचन से मन नया बनाता है। सैम पी चलोदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। More than I could hope or dream of, you uphold your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much, you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope. More than I could hope or dream of. You put your favor on me. One day in the house
Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed,